आगर मालवा में मंदिर में चढ़ावा चोरी का एक गंभीर मामला सामने आया है। नलखेड़ा के बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है। बंगलामुखी मंदिर में दान चढ़ावे पर विवाद खड़ा हो गया है। कलेक्टर प्रीति यादव ने जांच समिति भी बना दी है और जांच समिति को 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा से इस वक्त की एक बेहद सनसनीखेज और एक बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वीआईपी और दिग्गजों की आस्था के इस बड़े केंद्र में वित्तीय गड़बड़ियां और श्रद्धालुओं से मिलने वाले दान को निजी खातों में ट्रांसफर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगर मालवा के कलेक्टर प्रीति यादव ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है और कलेक्टर ने पूरे मामले की पर्दे खोलने के लिए एक हाई लेवल 3 सदस्यीय जांच दल का गठन कर दिया है, जिसे सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आखिर आस्था की आड़ में ये क्या चल रहा है, अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी अयोध्या का राम मंदिर का विवाद अनसुलझा है कि अब हम देख रहे हैं कि नलखेड़ा का मां बगलामुखी भी उसी विवाद में घिर गया। आपको बताते हैं कि गंभीर आरोप क्या लग रहा है। दरअसल सरकारी प्रबंधन समिति को दरकिनार करके निजी बैंक खातों में दान की राशि ट्रांसफर की गई। सोने चांदी की हेराफेरी के भी गंभीर आरोप है। सोने चांदी के रूप में जो चढ़ावा मिला था उसमें भी गड़बड़ी देखी जा रही है। गैर शासकीय समिति का दखल है और मंदिर की रसीद, बुक्स और खातों में भारी विसंगतियां पाई गई है, अनियमितताएं वहां भी पाई गई है। इसीलिए एक बार फिर से कहा जा रहा है कि ये जो हुआ है, मंदिर में जो आस्था के नाम पर चढ़ावा दिया गया था, दान दिया गया था, उसमें फिर से एक बहुत बड़ी गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। अधिक जानकारी देने के लिए संतोष कृष्णानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, अभी राम मंदिर अयोध्या का विवाद हम देख रहे हैं और उसके बाद आ जाता है मां बगलामुखी का भी ऐसा ही मिलता जुलता सा मैटर। अभी क्या अपडेट्स है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहेंगे कि आस्था का केंद्र रहता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन आते हैं। जिन जिन भक्तों की मन्नतें पूरी होती है तो पूरी अपने श्रद्धा अनुसार मंदिर में चढ़ावा देते हैं, चाहे वो नगद हो, सोना हो, चांदी हो, आभूषण हो, जो उनसे बनता है वो माँ के दरबार में अर्पित करते हैं। क्योंकि माँ बगलामुखी का धाम है, यहाँ करोड़ों लोग आते हैं, देश विदेश से आते हैं। और इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पर मिर्ची यज्ञ किया जाता है, जिससे घर की सुख समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए तंत्र मंत्र क्रिया के नाम से भी वहाँ पर यज्ञशालाएँ होती हैं। तो जो जो श्रद्धालु आते हैं वो आस्थानुसार वहाँ दान के रूप में चढ़ाते हैं। तो दान में भी डाका डालने का वहाँ के लोगों ने भी शपथ लगाई है। जो स्वर्ण आभूषण है या रजत के आभूषण है जो भक्तगण चढ़ाते हैं, उसमें कहीं ना हेराफेरी का आरोप लगे हैं। और यह मामला करीब 6 महीने से चल रहा है। पूरे बगलामुखी धाम के जो गर्भगृह का जो मंदिर है, वहाँ पर रजत की जो चांदी से पूरी दीवारों को सजाया गया है। तो कहीं ना कहीं उसमें अब घोटाले की बू आ रही है कि निजी कुछ लोगों के द्वारा इसमें निजी स्वार्थ को लेकर उन्होंने घपला भी किया है, नगद के साथ भी किया है और रजत और स्वर्ण आभूषणों के साथ भी हेराफेरी की है। और यह मामला कहीं ना कहीं लगातार 6 महीनों से सुर्खियों में बना हुआ। अब जाकर कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर प्रीति यादव सख्त हुई है, उन्होंने टीम गठित की है और ऐसे ऐसे मापदंड वहाँ पर अपनाए जाएंगे कि जिन्होंने इस हरकत की है, जो भारी व्यक्ति हों, चाहे मंदिर के लोग हों, चाहे समिति के हों, चाहे ट्रस्ट के लोग हों, उन सभी से पूछताछ भी की जाएगी और सख्त हिदायत भी दी है। इसीलिए उन्होंने टीम गठित की और टीम गठित के माध्यम से जो दान आता है उसका अब वित्तीय विभाग वाला ऑडिट किया जाएगा। टीम गठित की गई है, 7 दिनों में जवाब तलब किया गया है और जवाब संतोषजनक नहीं मिलेगा तब क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया संतोष।